हलीमा ने कहा था कि हम कभी कभी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमें पता है गलत नहीं है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, हमें लड़कियों को पता होता है इस लड़के का ये ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मोहब्बत हो चुकी होती है, शुरू में उसने सबसबाग दिखा दिए होते हैं, अब वो असलियत पे आ चुका होता है, बड़ा उसने ड्रामा कर लिया, बड़ा फेक कर लिया, अब पता चल गया, लेकिन वो छोड़ नहीं सकती क्योंकि ख्वातीन में लॉयल्टी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू मेन। आपको जब पता है तो आपने रेड फ्लैग्स कौन से देखने खत्म करना है, ये साइंस क्या है? कभी कभी मजबूरी होती है, सास होती है, आप नहीं कर सकते। क्या आपने डिस्टेंस रखना है, खामोशी रखनी है, कुछ रिश्तों को तोड़ देना है? ये जरा मैकेनिज्म बताइएगा मुझे। देखिए, ये तो भी जैसे आप रेड फ्लैग्स की बात करें ना, तो आप इतना आगे चले गए अपने रिलेशनशिप के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रेड फ्लैग्स नजर ना आए। देखिए, वी आर ह्यूमंस, हमारे पास माइंड है, हमारे पास ब्रेन है, हम अकल है, और अकल का तकाजा यही है कि आप समझ सकते हो चीज़ों को, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा होता है आइडेंटिफिकेशन हो जाती है आपके माइंड और बॉडी के अंदर। लेकिन ज़ुबिया, मेरी जो बहनें देख रही हैं, सभी जिक्र कर रहा हूँ, जो बहनें देख रही हैं वो, अब मुझे पता है अपनी माँ कहेगी तुम बहुत छोटी छोटी बातों को ले रही हो। अब तुम्हारे अब्बू पता क्या करते थे, उठा के मुझे बाहर फेंक देते थे। मैंने कुछ नहीं, मतलब जैसे मजाक में कह रहा हूँ, तुम्हारे अब्बू ने तो ये कर दिया, अब्बू ने कर दिया तो अब्बू ने गलत किया। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर आप बताते हैं ना, मतलब मैं अम्मी का नहीं, मेरी अम्मी तो ऐसी नहीं है वैसे, लेकिन आप किसी को बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो आगे से अपने से एक और बड़ा इंसिडेंट बताते हैं कि तुम्हारे तो और हलीमा, हर मदर इज लाइक दिस, इवन माय मदर इज लाइक दिस। हर देसी मॉम इसी तरह वो कहती है, मैं तुम्हारे कुछ मसला ही नहीं है। तो मुझे पता है क्या करना है उधर। देखिए, नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है ना, हमारे भी पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना इज द की। सक्सेस क्या है, आप जितना इन्वेस्ट करोगे और एंड ऑफ द डे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। बट नाउ डेज अच्छा नहीं होता, वो फिर एंड में एक दूसरे की शक्लों से भी जाते हैं, देख ही नहीं रहे होते एक दूसरे की। अगेन वो कि हमें बता दिया ये गया है ना, हम कल्चरली बाउंड हैं बहुत सी चीज़ों में, और मेजॉरिटी ऑफ आवर सोसाइटी, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल यही है कि मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी के अंदर यही चीज़ फीड इन की जा रही है, और अल्टीमेटली रिजल्ट भी यही निकलता है। लेकिन द वंस हु आर अवेयर्ड ऑफ, अब मैं वहाँ पे ये बात करूँगी कि ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं पता कि ये चीज़ गलत हो रही है, आपको पता होता है, लेकिन यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन दैट रिलेशनशिप। अब वो डिपेंडेंसी कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंडेंसी है कि शायद आपके बच्चे हैं, वो डिपेंडेंसी है कि शायद आप फाइनेंशियली सपोर्ट ले रहे हैं, वो डिपेंडेंसी है कि शायद आप मॉरल सपोर्ट ले रहे हैं, कुछ भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप से पीछे नहीं आना चाह रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, आप इसको कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ पे ना मैं चीज़ बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ शादीशुदा रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहे, ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका उनके साथ इक्वेशन कुछ इस किस्म की है कि आप उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। हो सकता है आपके घर में आपकी दादी हो सकता है आप ही की नानी हो, जरूरी नहीं है कि ये हम सिर्फ मर्दों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ आपकी नंद हो, और आपने सिर्फ इसलिए रखा हो ताकि आपका शौहर खुश रहे, आपके शौहर को इशू ना हो, क्योंकि वो आपके साथ अच्छा है। प्लीज इसी में ज़्यादा आगाह कीजिएगा। हम ये सारा जो मैकेनिज्म बता रहे हैं, मेरी बहनें या मेरे भाई अगर बॉस भी है, हम बॉस के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकते, हम रिजाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या बिहेवियर है जो बेस्ट बिहेवियर है? मैं अक्सर इंटरव्यूज में कहते हैं कि डिस्टेंस इज द बेस्ट बिहेवियर, खामोशी भी इज द बेस्ट बिहेवियर। आप क्या कहती हैं ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए जो मजबूरी है करना है, क्या करना चाहिए? देखिए, आपको पता है ना कि आप अगर उनके साथ, अब देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही करना है, तो वहाँ पे इट्स बेटर, डिस्टेंस द फर्स्ट की होती ही होती है कि यू हैव टू डिस्टेंस योरसेल्फ, या फिर लिमिट टॉक कर दें। आप सिर्फ वो बात करें जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता है कि मैंने ये बात करनी है और ये आंसर आना है, एंड दैट्स इट।